टॉपिक है हमारा स्कोप। स्कोपिंग.js। दो चीजें आती हैं, एक तो इसने हमको दिया है ब्लॉक स्कोप्ड वेरिएबल स्कोपिंग के अंदर, और दूसरा दिया है ब्लॉक स्कोप्ड फंक्शंस। दो चीजें दी हुई, तो हम चलते हैं और एक एक करके देखते हैं कि क्या क्या होता है। इसको कमेंट कर देते हैं लाइन को, ताकि हम इम्प्लीमेंट करके देख पाए। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमें देखना है वो देखना है ब्लॉक स्कोप्ड वेरिएबल। तो पहले जो वेरिएबल थे हमारे पास वो ब्लॉक्ड स्कोप नहीं होते थे। ब्लॉक्ड स्कोप नहीं होते थे जब आप वेर यूज करते थे, जब आप वेर यूज करते थे। और अब आप वेर नहीं यूज करेंगे, अब आप यूज करेंगे लेट। लेट या कॉन्स्ट, दोनों में से कुछ भी यूज करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही ब्लॉक्ड स्कोप है। तो देखते हैं एक एग्जांपल। एक लूप चलाई हुई है, मैंने एग्जांपल भी कॉपी किया हुआ है। ये इसने एक लूप चलाई हुई है, लेट आई इज इक्वल टू 0 से आई लेस देन ए। अगर कोई ए एरे है तो उस एरे की लेंथ तक चलेगा आई प्लस प्लस। और लेट एक्स इज इक्वल टू ए आई, यहाँ लेट वाई इज इक्वल टू बी आई है, अगर बी दूसरा एक एरे है और उसकी लेंथ की बात कर रहे हैं आप। ठीक, तो ये जो अंदर डिक्लेयर कर रहे हैं, मैं ये सब हटा देता हूँ। ठीक, समझ में आएगा अच्छे से। ये अगर कहीं पर आप अंदर ये x डिक्लेयर कर रहे हैं लेट x, तो ये इस फंक्शन के अंदर है x। इसके बाहर अगर आप इस x को एक्सेस करना चाहेंगे तो नहीं एक्सेस कर पाएंगे। मतलब जिस ब्लॉक के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसी ब्लॉक के अंदर काम करेगा, उसके बाहर काम नहीं करेगा। पहले जैसे वैर था, तो वैर के टाइम में वेरिएबल की होस्टिंग होती थी। लेट के केस में अब वो वेरिएबल की होस्टिंग भी नहीं होगी। तो एक बार होस्टिंग वाला एग्जांपल करके देखते हैं। मान लीजिए एक वेरिएबल डिक्लेयर है हमारा ए, और याद रखिएगा वेरिएबल की होस्टिंग होती थी, वैल्यू असाइनमेंट की होस्टिंग नहीं होती थी। और मैंने ऊपर कहा कंसोल डॉट लॉग और ए को प्रिंट कर दिया। तो अगर आपको याद हो तो आप अपने दिमाग में एक बार गेस कर सकते हैं कि क्या प्रिंट करने वाला है। नोड scoping.js अनडिफाइंड। क्यों? ये वेर ए जो है ये होस्ट होगा, होस्ट होकर के ऊपर चला जाएगा, और ये असाइनमेंट यहीं नीचे रहेगा, असाइनमेंट नहीं जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पर ए अनडिफाइंड, यहाँ पर ए अनडिफाइंड है, नीचे लाइन नंबर 5 पे आकर के एक ही वैल्यू चाहिए। ये होस्टिंग होती थी। ठीक, मतलब अगर हम अभी भी चला दे इसको तो सेम रिजल्ट देगा हमें। उसके अलावा अगर मैं ऐसे लिखूं तो क्या होगा? ए इज नॉट डिफाइंड, यानी कि अगर मैं अब वेर से डिफाइन कर दूं इसको तो अनडिफाइंड है। अब अगर मैं लेट से डिफाइन कर दूं तो कैन नॉट एक्सेस ए बिफोर इनिशियलाइजेशन। यानी अब अनडिफाइंड की एरर नहीं आ रही है, अब अनडिफाइंड की एरर नहीं आ रही है, अब ये कुछ और कह रहा है। क्योंकि अब होस्टिंग बंद हो गई है, तो ये वेरिएबल बन यहाँ रहा है, असाइनमेंट यहाँ हो रहा है, सब कुछ यहाँ हो रहा है। कह रहा इस लाइन से पहले आप इसको यूज नहीं कर सकते थे। अगर लाइन आप एक्सचेंज कर देंगे तो ये काम करेगा क्या? यस, क्योंकि जब आपने इसको इनिशियलाइज कर लिया है उसके बाद यूज किया है। नीचे ले गए तो वो होस्टिंग बंद हो चुकी पुरानी वाली वेर वाली। अब ये कहेगा कि भैया इनिशियलाइजेशन से पहले एक्सेस नहीं कर सकते हैं। नोट कर लेते हैं इस एरर को। और ब्लॉक स्कोप का अगर एग्जांपल देखना हो तो देख सकते हैं एक आध। चलिए एक ऐसे बनाता हूँ ब्लॉक, मैं लिखता हूँ वेर n इज इक्वल टू 5। देखते हैं क्या काम करता है ये हमारे लिए। और यहाँ नीचे आकर के कंसोल लॉक कर देता हूँ इसको, देखते हैं n
देखते हैं कहाँ तक समझ पाए हम इसको। 5। और अगर मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर दूं, लेट x इज इक्वल टू 7, और यहीं n के बाद कंसोल लॉग कर दूं x को, तो क्या होगा? वेर n वेरिएबल की होस्टिंग होगी, उसका कोई स्कोप नहीं होता है। लेट x, लेट और कॉन्स्ट ये ES6 ने दिए हैं, ये ब्लॉक्ड स्कोप है, तो लेट ब्लॉक्ड स्कोप है। क्या कह रहा है ये? हमसे कह रहा है रेफरेंस एरर x इज नॉट डिफाइंड, जबकि वही n है, वही x है, वही कंसोल लॉग है, सब कुछ सेम पोजीशन पर है, पर इसने हमसे क्या कहा? x इज नॉट डिफाइंड। क्यों नहीं डिफाइंड है? इसलिए क्योंकि x का जो स्कोप था वो छोटा हो गया। जब भी आप एक ओपन ब्रैकेट लगाते हैं और एक क्लोज ब्रैकेट लगाते हैं, इसी को स्कोप कहते हैं, चाहे लूप का केस हो, चाहे फंक्शन का केस हो, कोई भी केस हो। तो जब एक ब्रैकेट खुल गया और एक बंद हो गया तो ये चला गया उसके अंदर। अब अगर आप इसको उठा करके अभी बाहर ले आए, x की वैल्यू आप अंदर चेंज करेंगे और लेट x यहां लिख दें, तो क्या होगा? 7। क्यों? अब जो x का स्कोप है ये एक तो ग्लोबल बन जाएगा, क्योंकि आपने एकदम बाहर वाले ऑब्जेक्ट में रखा है, और फिर भी ग्लोबल की बात इग्नोर भी कर दें थोड़ी देर को, तो काम करेगा, क्योंकि x जहां लिखा है उसी स्कोप में है, सेम स्कोप है। अंदर गया तो ठीक है, अंदर गया इस स्कोप के, x की वैल्यू चेंज हुई। कौन x? x तो यही वाला है, ये वाला जो x है, जो इस वैल्यू चेंज हो रही वो तो यही है, और ये तो बाहर वाले ही स्कोप में है, सेम स्कोप में आपने लिख रखा है, सेम में प्रिंट कर रखा है, बिल्कुल काम करेगा। ठीक, तो स्कोप को ऐसे भी समझ सकते हैं। लाइए कॉन्स्ट के साथ भी देख ही लेते हैं लगे हाथ। y इज इक्वल टू 9, कि क्या सिर्फ लेट स्कोप होता है या कॉन्स्ट की भी कुछ स्कोप है, ब्लॉक स्कोप है? और इसको ना कमेंट कर रहा हूं ताकि यहां ना एरर आए। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कॉन्स्ट और लेट दोनों, जो एक माई स्क्रिप्ट 6 है, इसने ब्लॉक्ड स्कोप वाले वेरिएबल दिए हैं हमें। ठीक, तो ये बात समझ में आ गई होगी, यही ब्लॉक्ड स्कोप था वेरिएबल के लिए। अब हम चलेंगे और फंक्शन की बात करेंगे, तो मैं इन सबको थोड़ा देर को कमेंट कर दे रहा हूँ, इसी फाइल में रहेंगे तो मिल जाएंगे। तो example2 कर दे रहा हूँ, example2, और ऊपर वाले के ऊपर लिख दे रहा हूँ यहाँ पे example1। अब चलते हैं ब्लॉक्ड फंक्शन स्कोप की तरफ, देखते हैं कि ये ब्लॉक्ड फंक्शन क्या होता है। क्या अच्छा ये बंद हो गया था, इसको थोड़ा सा पतला कर देता हूँ। चलिए, तो वेरिएबल का तो हमने देख लिया और हमको समझ में भी आ गया कि ठीक है क्या था ये वेरिएबल। अब चलेंगे हम फंक्शन की तरफ और समझेंगे कि ब्लॉक्ड फंक्शन स्कोप क्या है।